जय हिंद दोस्तों। यूपीएसआई की हमारी महामैराथन क्लास है और इस महामैराथन क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये महामैराथन है भारतीय संविधान की और यहाँ पर सारे क्वेश्चन पिछले साल जो पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन वही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा पेश किया था और 1934 में पेश किया गया था। 1934 में पेश किया गया था। 1934 में पेश किया गया था। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कह रहा सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राजशाही शासन। राजशाही शासन ये सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम नहीं है। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? कह रहा है किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो 1937 में। 1937 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1937 में स्थापित किया गया था। और इसमें कुल की बात करें, इसमें कुल 7 न्यायाधीश थे। कितने थे? 7 न्यायाधीश थे। कितने थे? 7 न्यायाधीश थे। 7 न्यायाधीशों का क्या था? इसमें प्रावधान था। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अविशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता ये अमेरिका से ली गई है। ठीक है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना या समवर्ती सूची ली गई है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1990 यानी 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। ठीक है, के मामले में। ठीक है, तो ये जो मामला था, ये मामला था समता बना आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर डी। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? अगर हम बात करें 1909 की बात कर रहा है। ठीक है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो मोर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मोर्ले मिंटो सुधार। मोर्ले मिंटो सुधार। मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किसकी बात करा? 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। ठीक है, तो ये जो कहा था ये सर अलिद कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, अलिद कृष्णस्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। नई दिल्ली। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी, लेकिन डेट क्या थी? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? अगर हम बात करें भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो इसके अपनाने की जो डेट थी वो 26 नवंबर 1949 थी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या किया गया था? अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया, जिनमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो इसमें महिलाएं कितनी थी? महिलाएं थी 15। ठीक है, महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15 महिलाएं थी।
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने क्या किया था, हस्तलिखित, जो हाथ से लिखा गया था संविधान था, उस पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। उसमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 महिलाएं थी। कितनी थी, 15 महिलाएं थी। इसमें कितनी थी, 15 महिलाएं थी। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था, किसके द्वारा, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण। भारत का मूल रूप संविधान है की बात कर रहा है, ठीक है। और ये इसकी जो मूल प्रति वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित है, ठीक है, हस्तलिखित है। और इसका जो एक तरीके से अगर कहें, इस पे जो कलाकारी की गई थी वो आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में की गई थी। और ये शांति निकेतन के जो कुछ महत्वपूर्ण कलाकार थे उन्होंने इस पे कलाकारी की थी। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। अगर हम बात करें सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, तो उद्देश्य संकल्प सर्व समिति से अलंकृत हुआ था, बिल्कुल हुआ था, नंबर 1। राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ था, ठीक है, हाँ हुआ था। कब हुआ था, ये 22 जुलाई 1947 को हुआ था, ठीक है। अगर संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृति कब हुई थी, तो ये 1949 में हुई थी। और कब, 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को हुआ था। जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अलंकृत कब हुआ था, ये 24 जनवरी 1950। तो ये ऑलरेडी ABCD, और ये उद्देश्य वाला ये कब था, ये 1947 था, 22 जनवरी, ठीक है, 1947। तो ऑलरेडी ये क्या है, सीरियल में लगे ABCD, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां कितनी थी, ठीक है। अगर समितियों की संख्या की बात करें, समितियां कितनी थी, ठीक है, तो देखो अगर समितियों की बात करें तो यहाँ पर जो छोटी समितियां कुछ थी, कुछ बड़ी समितियां थी। अगर छोटी समितियों की संख्या बात करें तो छोटी समितियां कितनी थी, 15 थी। यहाँ पर इसने ये तो कहा नहीं कि छोटी है कि बड़ी, तो छोटी समितियों की संख्या कितनी थी, 15 थी। और बड़ी समितियां कितनी थी, बड़ी कितनी थी, बड़ी की बात करें तो 8 थी। अगर कुल समितियों की बात करें तो 23, कुल समितियां कितनी थी, 23 थी। यहाँ पर इसने कहा है करने की समितियां, देखो यहाँ पर बड़ी समितियां, ठीक है, ठीक है, छोटी 15, बड़ी कितनी थी, 8 थी। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब कहा जाता है, यानी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उस संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, ठीक है। और जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, और ये अस्थायी सदस्य थे और इनको वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था। ये उम्र दराज ज्यादा थे तब, ठीक है। और जब उसके बाद जब बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था, उसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या किया था, भाग नहीं लिया था। किस गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था, अगर बात करें संविधान सभा का जो अंतिम सत्र था कब आयोजित किया गया था, तो 24 नवंबर 1950 को, 24 नवंबर 1950 को आयोजित किया गया था। ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर व शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। ये एक ऐसा किस संवैधानिक संशोधन यानी किस अधिनियम में कहा गया है, ठीक है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1909 यानी 1919, भारत सरकार अधिनियम 19 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में कहा गया है, मतलब या उसमें एक तरीके से लोगों को जो वोट देने का अधिकार था वो उसकी संपत्ति अथवा शिक्षा के आधार पर ही था।
भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित, ठीक है, प्रारूपित किया गया और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, तो सदस्यों की कुल संख्या थी 389, 389। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक? ठीक है, फिर भी संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो ये जो थे ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर बी क्या था इसका राइट होगा, यानी कि जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है, ये वो नेताजी जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, कब से 1946 से 1947 तक, और फिर वे संविधान सभा के क्या बने थे? अध्यक्ष बने, और फिर तत्पश्चात वो क्या बने? लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार तैयार होता था? ठीक है, कह रहा भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का जो प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार लागू होता था? तो ये लागू होता था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार 1935। अगर हम बात करें आज के संविधान की, तो ये जो आज का संविधान है, भारत का संविधान, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का ब्लूप्रिंट है, यानी सबसे ज्यादा चीजें यहीं से ली गई हैं। भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए? अगर हम बात करें कौन से भाग जो है जो रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना, हाँ, रूस से ली गई है। मौलिक अधिकार नहीं लिए गए हैं। मौलिक दायित्व ये लिए गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पी और आर क्या हो जाएंगे हमारे? सही हो जाएंगे। मौलिक अधिकार नहीं लिए गए हैं, ठीक है, ये मौलिक अधिकार नहीं लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। शांति निकेतन के थे, ठीक है, कहाँ के थे? शांति निकेतन के, पहले ही भी बताया था कहाँ के थे? शांति निकेतन के थे, ठीक है, शांति निकेतन के, नंदलाल जी के द्वारा, ठीक है। इस संविधान के हर भाग की शुरुआत में 8 से 12 इंच के क्या के थे? चित्र बनाए गए थे, ठीक है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? अगर हम बात करें निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है, तो नहीं किया था। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था, ठीक है, सही है। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अलंकृत किया था, बिल्कुल ठीक है। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था, गलत, ये नहीं, ठीक है, ये क्या है इसका? गलत है, ठीक है। प्रधानमंत्री का चुनाव तो जनता के द्वारा हुआ था, ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव जो हुआ था वो जनता के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के कुछ विशेष अंत क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंत क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? ठीक है, तो ये पहली सूची में क्या है? आवश्यकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून, सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना है, ठीक है। तो ऐसा किस अनुच्छेद में कहा जा रहा है? तो ऐसा अनुच्छेद 3 में है, ठीक है। किस में है? अनुच्छेद 3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? यहाँ पर कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो अनुच्छेद 3। कौन सा? अनुच्छेद 3 क्या है? ठीक है, नए राज्यों के गठन के विषय में, नए राज्यों के गठन के विषय में है। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा नहीं है? ठीक है,
तो कहाँ पर नहीं है विधानसभा? तो पौंडीचेरी। कहाँ नहीं है? पौंडीचेरी नहीं। कहाँ है? पौंडीचेरी में संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा नहीं है। भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां? अगर हम बात करें भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, लेकिन जो मूल संविधान था, ठीक है, उसमें 375 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियों को बढ़ा दिया गया है। तो आप कह सकते कुल अनुसूचियां कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, मूल संविधान में लेकिन 8 ही थी। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, तो नागालैंड। नागालैंड को 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसका सही मेल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है। हाँ है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों तथा विनियमों के सत्यापन का प्रावधान निहित है। बिल्कुल है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार व जिम्मेदारियां निहित है। बिल्कुल है। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है। गलत, ऐसी चीज नहीं है। तो ये चीज क्या हो गई? गलत हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? यानी कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भाषा थी जो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में क्या थी? उल्लेखित थी। तो काश्मीरी। काश्मीरी जो भाषा थी संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में क्या थी? उल्लेखित थी। क्या थी? उल्लेखित थी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेखित है। ठीक है, तो पहली अनुसूची में उल्लेखित है। किसमें? पहली। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेखित है। तो पहली अनुसूची में क्या है? उल्लेखित है। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों को भारत के संविधान अनुसूची में उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो तीसरी। कहाँ गया? तीसरी। ठीक है, शपथ और अभिपुष्टि के रूप का भारत के संविधान अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। तो तीसरी अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। जब संविधान सभा को पहली बार अपनाया गया था, तब इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395। भाई बताया था कितने थे? 395 और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 395 ही है और जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 12। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की तैयारी मतलब संविधान की गई थी? ठीक है, हस्त निर्मित संविधान की गई थी। तो नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के जो मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित, ठीक है, संविधान की गई थी। ठीक है, तो ये संविधान के अनुसार निम्नलिखित इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रभाग नहीं है? कह रहा संविधान के अनुसार इसमें से कौन सा भारत का राष्ट्रभाग नहीं है? तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, ये कह रहा भारत की क्या कह रहा क्वेश्चन? कह रहा संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रभाषा है? तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं। हाँ बिल्कुल, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या है? राजभाषा है। ठीक है, क्या है? राजभाषा है। ठीक है, ये राजभाषा है जिसको 14 दिसंबर, ठीक है 14 सितंबर 1949 को इसको दर्जा दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, ये कहता है, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 कहता है यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है, ठीक है, कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। ये कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919।
को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता की जारी रखा। ठीक है, सदस्यता क्या है, जारी रखा। ठीक है, को तो 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बना था। कब? 26 जनवरी 1950। याद रखना, क्वेश्चन कह सकता है राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश भारत था, लेकिन कब समाप्त किया था? तो 26 जनवरी 1950 में। याद रखना। और इसने निर्णय के बावजूद भी इसने क्या था, कॉमनवेल्थ की सदस्यता को खारिज नहीं किया था, बनाए रखा था। ठीक है। ग्रीन वैली ऑस्टीन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों और कार्यवाहन करती हैं कमजोर पड़ जाती है। उदाहरण स्वरूप भारत। ठीक है, तो इस शब्द की बात करते हैं। ठीक है, तो सहकारी संघवाद। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपियां कहाँ रखी गई हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये रखी गई हैं संसद की लाइब्रेरी में रखी गई हैं। कहाँ रखी गई हैं? संसद की लाइब्रेरी में भारत की मूल हस्तलिखित कॉपियां रखी हुई है। ठीक है, और कांच में, ठीक, रखी हुई कांच में, हीलियम से भरे कांच में सुरक्षित रखी हैं। यानी एक याद क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो रखी गई है किस गैस में भरी है? तो हीलियम से भरे कांच में क्या है, रखी हुई है। ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। किसने? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसंसदीय व्यवस्था लागू की थी। भारत सरकार अधिनियम ने। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को ऋषभ चक्र व असुयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्र प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अलंकृत किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 66 की बात करते हैं तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। किससे? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषाओं की भारतीय गणराज्य की सूची प्रदान करती है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची। कौन? 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक, ठीक है, संविधान द्वारा प्रभावित है। ठीक है, काफी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है? ठीक है, या मिलती जुलती है? तो जापान। किसके द्वारा? जापान। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? संघ शक्ति समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। और इन्हीं ने उस उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था? पढ़ा था। और स्वीकृति के बाद, और कब स्वीकृति हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथों से लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था। याद रखना, इटैलिक क्वेश्चन कभी पूछ लेता है जो भारत का मूल संविधान है किस स्टाइल में है? तो इटैलिक स्टाइल में। किसमें? इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है। भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? अगर भागों की संख्या बात करें तो 22। भारत के संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22 हैं। कितने हैं? 22 हैं। भारत एक है। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत एक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, इसकी प्रस्तावना में ही अगर हम बात करें, भारत की संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन में 1976 में कुछ शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, पथ निरपेक्ष व अखंड शब्द जोड़ा गया था। तो भारत कैसा है? एक तरीके से हम कहें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है,
जिसे पथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार ना करना, ये क्या है? धर्मनिरपेक्षता का क्या है? अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका अर्थ है कि भारत में क्या है? वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, यहाँ वंशानुगत क्या है? शासन प्रणाली नहीं है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। अगर हम बात करें एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है, क्या है? उद्देश्यों और विचारों में समानता। उद्देश्यों और विचारों में क्या है? समानता। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर हम भारत की संविधान सभा की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? ठीक है, तो किसने की थी इसकी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, और कब लिखा गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, गाया गया था। ठीक है, इसका प्रकाशन 1912 में, ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका थी, उसमें इसमें प्रकाशित किया गया था, ये गीत था। और 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? इसको अपनाया गया था। और इस गायन की अगर अवधि की बात करें, इसकी अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि है 52 सेकेंड। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? ठीक है, किस? ठीक है, तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर ए। आत्मरक्षा की आवश्यकता है। अगर हम आत्मरक्षा की बात करते हैं, आत्मरक्षा की आवश्यकता है अपने शरीर के प्रति, अपराध के प्रति रक्षा बिल्कुल है। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा बिल्कुल है। चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा बिल्कुल है। एक तरीके से हम कहें उपयुक्त सभी क्या होंगे? सही हो जाए। भारत का गणतंत्र का इसका अर्थ क्या? अगर भारत का गणतंत्र इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत का संविधान लागू होने के समय इनमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? ठीक है, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 क्या थी? अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है, तो इसको जो तैयार किया गया था, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा था? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान के किस दिन अलंकृत संविधान को किस दिन अलंकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था? ठीक है, तो मित्ति मार्ग शीर्ष शुक्ल, ठीक है, सप्तमी संवत 2006 विक्रम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ था? अगर हम बात करें तो भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में किस देशीय रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ठीक है, किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद रियायत ने क्या किया था? भाग नहीं लिया था। देशी रियायत ने भाग नहीं लिया था। बाद में इसको ऑपरेशन अपोलो के तहत भारत संघ में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। कभी को पूछ लेता है किसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारत संघ में शामिल किया गया था? तो हैदराबाद देशी रियासत को शामिल किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 338। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आए थे? ठीक है, तो शिक्षा में। इसमें शिक्षा में।
जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें अंग्रेजी नीति में क्या थे, मौलिक परिवर्तन आए थे। वो किस क्षेत्र में आए थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में आए थे। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था, तो अगर हम बात करें के.एम. मुंशी ने किया था। किसने किया था, के.एम. मुंशी ने किया था। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार से प्राप्त करता है। अपना अधिकार से प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है, तो प्रस्तावना के अनुसार जो भारतीय संविधान होता है वो अपना अधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है, भारत की जनता से प्राप्त करता है। किस अंग्रेजी राजनैतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है, ठीक है, कीनोट कहा है। किस अंग्रेजी राजनैतिक वैज्ञानिक ने जो उद्देशिका है उसको भारतीय संविधान की कुंजी कहा है, तो सर अर्नेस्ट बर्कर। ऑप्शन नंबर ए क्या इसका करेक्ट है, ठीक है, सर अर्नेस्ट बर्कर ने कहा है कि जो उद्देशिका है वो भारतीय संविधान की कुंजी है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रूस की क्रांति से। कहाँ से लिया गया है, रूस की क्रांति से क्या लिया गया है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक का आदर्श रूस की क्रांति से लिया गया है। उद्देशिका को के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया है। उद्देशिका को के मामले में, तो ठीक है, तो केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था, ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 की बात कर रहा है, ठीक है, किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प रखा था, ठीक है। और जिसे स्वीकार कब किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। और इसी को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से इसी को जाना जाता है, उद्देश्य संकल्प को। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है, जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुता जो शब्द हैं जो हमारी प्रस्तावना में है, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। कहाँ से, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, तो बंधुता का। किसका है, बंधुता का है। 26 नवंबर 1949 को गृहीत भारतीय मूल संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक, गणतंत्र का है, स्वतंत्रता का है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो एक बार। कितनी बार, एक बार संशोधन किया गया है। उद्देशिका में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। वो भी कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, 1976 में, ठीक है, जिसमें नए 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबंधताओं की वह सूची है जिसमें हमारे संविधान में स्थान दिया गया है, तो समानता, स्वतंत्रता, प्रभुत्व, लोकतंत्र और संप्रभुत्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के वितरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया, तो 42वें संवैधानिक संशोधन में, ठीक है, किसमें, 42वें संवैधानिक संशोधन में। किस वर्ष में शब्द जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे, तो ये शब्द किए थे 42वें संवैधानिक संशोधन। ये हुआ कब था, 1976 को हुआ था। कब हुआ था, 1976 को हुआ था। निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, तो उद्देशिका को दी जाती है। किसको, उद्देशिका को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया, क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, ठीक है, पीवाईक्यू करा रहे। तो उस टाइम का जो क्वेश्चन है इसमें था, कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध तथा प्रतिशोध अधिनियम, ठीक है,
इसका ऑप्शन ये क्या था, राइट था। निम्न में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? कौन बनाता है? संविधान की प्रस्तावना बनाती है। कौन बनाती है? संविधान की प्रस्तावना बनाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन, ठीक है, जो 1976 में हुआ था। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त करना और भारत के संविधान के अधीन है, ठीक है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा जा रहा है? तो ऐसा अनुच्छेद 5 से 7 में कहा गया है कि जो व्यक्ति होगा, व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त करना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 और 7, ठीक है, के अधीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है? इसमें से कौन ऐसा है जो किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है? ठीक है, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, ये हो सकता है। नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क साधा हो, तो दोनों यानी ए और बी दोनों से रद्द किया जा सकता है। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा भाग, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है तो भाग 2। कौन भाग है? भाग 2 क्या है? संबंधित है नागरिकता से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक, क्वेश्चन पूछा क्या था 2013 में, ठीक है, तो उस टाइम थे पी सदाशिवम, ठीक है, पी सदाशिवम। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, तो जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से, यानी एक तरीके से हम कहें तो सभी से। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं? ठीक है, तो पाकिस्तान, ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान के, किसके? पाकिस्तान के। ठीक क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, तो भाग 3 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है, ठीक है, भाग 3 को कहा जाता है, ठीक है। और ये मौलिक अधिकारों का क्या करता है? वर्णन करता है। क्या करता है? मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? ठीक है, तो जो उसका अधिकार है मौलिक, लेकिन अन्याय नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो होनी चाहिए 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष। कितनी? 14 वर्ष। और ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? ऐसा अनुच्छेद 24 में कहा गया। किसमें? अनुच्छेद 24 में कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? ठीक है, तो आर्टिकल 23 आर्टिकल अनुच्छेद 23। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के सुरक्षा प्रदान करता है, के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो 300A। कौन प्रदान करता है? 300A। जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकल कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगा। अधिक क्या है? नहीं होगा, ठीक है, तो एक समय पर 14 दिन, एक समय पर 14 दिन। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो कहाँ से ली गई है? तो जापान के संविधान से। कहाँ से? जापान के संविधान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को से वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, तो 6 से 14 वर्ष, ठीक है, शिक्षा को
6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो 6। कितनी? 6। ठीक है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो 6 प्रकार की। हेबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी को सशरीर पेश करना। इसका मतलब होता है किसी को सशरीर पेश करना। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से के रूप में जाना जाता है। तो प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल राइट्स, ठीक है, जिन्हें पारंपरिक रूप से नेचुरल राइट्स के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? ठीक है, तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। अगला क्वेश्चन, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक है, तो ये क्या है? क्या आता है? किसकी श्रेणी में आएगा? मौलिक अधिकार होगा कि मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में आएगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में आएगा। किस में आएगा? मौलिक कर्तव्य होगा। क्या होगा? मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचारों को कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर कह रहा मौलिक अधिकारों के विचारों को जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अगर हम बात करें 44वें संवैधानिक संशोधन में, ठीक है, जो एक मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, हटाया गया था, वो क्या था? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 26 देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 26 देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे मामला अगर सार्वजनिक व्यवसाय के हित में हो, ठीक है, तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय संविधान अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके बर्ताव किए जाएं? ठीक है, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऐसा अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित, अगर हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है, तो कोई भी पेशा अपनाना, ठीक है, और भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है, केवल यही 2 पॉइंट क्या है स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है? निहित हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो ये ऐसा अनुच्छेद 17 में है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा क्या है? सही है। ठीक है, तो राज्य किसी भी नागरिक के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य यदि वह दूसरे देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है, ठीक है, तब लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंध लगाए सकते हैं। दोनों क्या है? इसके करेक्ट है, दोनों क्या है? सही है। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है कि सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? ठीक है, किस का है? तो समानता का अधिकार। किसका है? समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार एक का लक्ष्य है कि सामाजिक विभेद
का उन्मूलन करना। 2017 में निम्न अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया है? 2017 की बात करा है तो निजता का अधिकार। इसको निजता के अधिकार क्या होगा? निजता के अधिकार। उपाधियों का अंत संविधान में के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। ठीक है, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? ठीक है, तो संपत्ति, जो संपत्ति है, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, ये पहले मौलिक अधिकार था, फिर इसको हटा दिया गया। 44वें संवैधानिक संशोधन में इसको हटाया गया था और ये जो हुआ था 1978 में हुआ था और इसको बना दिया गया 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया है। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने और निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 33 देता है। कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 33 क्या है? देता है। अनुच्छेद 33 क्या है? देता है। जीवन को संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो स्वतंत्रता के। किसके आते हैं? स्वतंत्रता के आते हैं। स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं? स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो अस्पृश्यता एक अपराध है, बिल्कुल अपराध है। ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है, बिल्कुल मिलेगी। भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे सही हो जाएंगे। ए और बी दोनों क्या है? सही है। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित। जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन से क्या है? संबंधित है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 बिल्कुल है, यहाँ गलत तरीके से मैच खाता है। ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 14-18 बिल्कुल है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 बिल्कुल है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 11 से 13 ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद खाता है तो 25 से 28 के बीच। मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? ठीक है, तो अनुच्छेद 12 और से 51। अनुच्छेद 12 से 51 में क्या है? मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 51 में क्या है? निहित हैं। भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो 24 घंटे। ठीक है, कितने? 24 घंटे। 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पेश करने पड़ेगा, भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार। ठीक है, 22 के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन से किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? कौन सा या से किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों में क्या है? सही है।
तो कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए, बिल्कुल किए गए। उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही है। ठीक है, ठीक है, दोनों यानी पी और क्यू। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में उल्लेखित है? तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है, एक ही अपराध के लिए अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। सही है, यही यही क्या है, सही है। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित, अगर अनुच्छेद 20 है तो किससे संबंधित है? दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो 6 वर्ष, कितने? 6 वर्ष, कितने? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 है जो किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो 22 है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? 14 वर्ष। कितना होगा? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। और ऐसा अनुच्छेद 24 कहता है। कौन कहता है? ऐसा अनुच्छेद 24 कहता है। अगर कोई इसका विरोध करता है, शोषण करता है, तो अनुच्छेद 23 के तहत उस पर प्रतिबंध या कह सकते हो उसके ऊपर दोष या उसके उस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से क्या है? संबंधित है। अगर हम 51 की बात करते हैं, ये मूल कर्तव्य की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? मूल कर्तव्य। और 74 की बात करते हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के तहत किया गया। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? ठीक है, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। ठीक है, ठीक है, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, इसी का सहारा लेकर अदालत जा सकता है कोई भी व्यक्ति अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में? अगर धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं किस अधिनियम में, तो अनुच्छेद 25 से 28। अभी पीछे बताया था 25 से 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? ठीक है, तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। ठीक है, तो कानूनी अधिकार रह गया। कौन रह गया है? कानूनी अधिकार रह गया है। इसको 44 संवैधानिक संशोधन में क्या किया गया था? हटा दिया गया था। पहले क्या था? एक तरीके से हम कहें तो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है। किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? राजकीय कहीं नहीं दी जा सकती यार, उपयुक्त में से कोई नहीं, कहीं नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसमें किसी भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू होते हैं। ठीक है, कहाँ लागू होते हैं? लिखित प्रत्येक कार्रवाई में लागू होते हैं। उपयुक्त लिखित प्रयोग प्रत्येक कार्रवाई में क्या होते हैं? लागू होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 22। कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है?
संपत्ति का अधिकार, ठीक है, मूलभूत अधिकार नहीं है। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद, ठीक, का प्रतिषेध संविधान के निम्न अनुच्छेद में प्रादप्त है। तो अनुच्छेद 15। विधि के समझ, समानता, समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है भारत के संविधान में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 30। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत व उससे उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना दंडनीय अपराध है? अनुच्छेद 17। पहले ही बताया था, अस्पृश्यता एक तरीके से छुआछूत इसका अर्थ होता है। कौन सा अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है? ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत को, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? ठीक है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? ठीक है, कह रहा है समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 राज्यों को गाय के वध पर रोकने, ठीक है, रोक लगाने का क्या करता है? अधिकार देता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? ठीक है, कह रहा है कुटीर उद्योग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कुटीर उद्योग। तो आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? अगर मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो ये किन पर लागू होते हैं? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। किस पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो आयरिश संविधान से लिया गया। बोले तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। अगर अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है, तो मौलिक अधिकार, ठीक है, न्यायिक तत्व लिए गए हैं, प्रस्तावना वहीं से ली गई है। ठीक है, जर्मन के संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां वहीं से ली गई हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित? अगर हम बात करें भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किससे? मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। 2002 में भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 2002 की बात कर रहा है। ठीक है, एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 86वें संवैधानिक संशोधन में, ठीक है, जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 48A देता। कौन देता है? 48A।
भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय, ठीक है, इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो 11 मौलिक कर्तव्य। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? कितने हैं? 11। 11 क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में क्या किया है? वर्णित किया है। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस में वर्ष जोड़ा गया था? ठीक है, तो 1976 में। किस वर्ष में जोड़ा गया था? 1976 में। 10 मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो 1976 में। 10 मौलिक कर्तव्य यानी 10वां मौलिक कर्तव्य कह सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल अवस्था, देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक वे वर्ष की आयु पूरी ना कर ले। तो 6 वर्ष। कितनी? 6 वर्ष की आयु। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 45 में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? ठीक है, तो समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? कह रहा मूल संविधान का हिस्सा नहीं। मूल संविधान का हिस्सा नहीं, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो मूल संविधान के क्या है? हिस्से नहीं है। ठीक है, ये कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य संविधान सभा के क्या है? हिस्सा नहीं है। ठीक है, मूल संविधान का क्या है? हिस्सा नहीं है। ठीक है, एक चीज याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है मौलिक कर्तव्य को किसकी समिति के से जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब? 42वें संवैधानिक संशोधन में, जो 1976 में हुआ था। और इसको रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? तो अनुच्छेद 43 ए। कौन देख करता है? अनुच्छेद 43 ए। अनुच्छेद 43 ए। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्यों के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? तो अनुच्छेद 47 में कह रहा है पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47। निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो संसद के दोनों सदनों, ठीक है, संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन व मतदान, ठीक है, दोनों क्या है? आपके सही है। भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य क्या है? सही है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। इनका लक्ष्य है कि राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि करना। ठीक है, इनका लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए लोकहित हितकारी राज्यों की स्थापना करना। तो ए और बी दोनों क्या है? सही है। भारत के संविधान की राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित विशेष रूप से कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से इसकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा। नीति में होगा। ठीक है, कहा गया है। तो कि पुरुष महिला दोनों के लिए समान कार्य है, समान वेतन, ऐसा नहीं। समाज की श्रमिक पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति, बच्चों की निवाद उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये भी गलत है। दोनों क्या है? गलत है। दोनों सही क्या है? नहीं है।
निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में उल्लेखित नहीं है? तो पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य। ये एक तरीके से हम कहें तो भारत के मूल संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है? ठीक है, कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है। शिक्षा का अधिकार कहा गया, ग्राम पंचायतों का संगठन ये भी नहीं कहा गया, तो केवल एक कह सकते हो, केवल एक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? कहा गया है, ठीक है, तो अनुच्छेद 49 में। किसमें? अनुच्छेद 49 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था? ठीक है, कौन सा उल्लेखित नहीं था? ठीक है, तो काम पाने का अधिकार ये भी उल्लेखित नहीं था, कार्यस्थल पर उचित और मानवीय पेशा परिवेश और मातृत्व सहायता प्रदान करना ये भी नहीं था, तो ए और बी दोनों क्या है? नहीं है। यह इस सभा का प्रयोजन है, ठीक है, कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, ठीक है, बल्कि उन सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्रवाइयों का आधार बनाना चाहिए। जो पॉइंट है किसके बारे में, किसने दिया है निर्देश, तो ये दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहे गए हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहे गए शब्द हैं। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, तो ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, बिल्कुल है। इसमें जनमत का सार निहित है, बिल्कुल है, तो ये दोनों क्या होंगे? सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य देश के पर्यावरण और संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 48 ए करता है, कहता है इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकृत करता है? ठीक है, करता है, तो अन्य देशों के साथ संबंध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को, ठीक है, आदेश देता है कि वह है, ठीक है, वह है, क्या आदेश देता है? ठीक है, 48 की बात करा, किसकी? तो गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाना, ठीक है, वध पर रोक लगाना 48 कहता है। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई उसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह। भारत के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए यह राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देशक हैं, बिल्कुल हैं। ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, गलत, केवल हमारा ए क्या है? सही है, केवल ए क्या है? वक्तव्य सही है। भारत के संविधान में उल्लेख किए गए निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में निहित हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक निहित हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, और ये संविधान के भाग 4 में क्या है? निहित है।
भारतीय संविधान का भाग 4 में प्रस्तुत का विवरण क्या है? ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो 11 दिए गए। कितने दिए गए? 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, संविधान से लिए गए हैं तो पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न की सूची करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो करता क्या, जो आर्थिक क्षेत्रों में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रो टेम की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, स्पीकर प्रो टेम, कुछ समय के लिए स्पीकर। ठीक है, स्पीकर प्रो टेम मतलब होता है कुछ समय के लिए स्पीकर। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? ठीक है, तो कितने साल की होती है? ये जो है कोई निश्चित अवधि नहीं, इसके लिए कोई उनका टाइम क्या है, फिक्स नहीं है। क्या है? टाइम फिक्स नहीं है। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? 1921 की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? एकवर्त समिति। ठीक है, एकवर्त समिति, ऑप्शन नंबर ए। गढ़ पूर्ति पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए? ठीक है, कोरम। ठीक है, तो कितने सदस्य होने चाहिए? 25। कितने? 25 मेंबर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 25 मेंबर होने चाहिए। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो करता है क्या है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? अगर हम क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं, ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के पारस्परिक का निवारण करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, तो किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्र एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो 1962 में। 1962 में राष्ट्र एकता परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाअधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 165, आर्टिकल 165। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कहा जा रहा है कि निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है। ठीक है, तो सदनों के, ठीक है, सदनों के, दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत, ठीक है, सभी सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत क्या है? सभी क्या होंगे? सदस्य होंगे। भारत में सर्वोच्च कानून पदाधिकारी कौन है? अगर भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी की बात करते हैं तो कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी। कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।